हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। सो टुडे आवर टॉपिक इज क्वेश्चन बेस्ड ऑन राउल्ट्स लॉ। सो देखिए हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी जिसका फॉर्मूला होता है CH3 एंड डाइक्लोरोमीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH2Cl2 एट 298 केल्विन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg respectively. Calculate the vapor pressure of the solution prepared by mixing 25.5 gram of chloroform and 40 gram of dichloromethane at 298 Kelvin and also calculate the mole fraction in vapor phase. तो चलिए हमारे पास जो जो चीज़ें दे रखी हैं हम उनको पहले हम उनको रिलेट करते हैं। जैसे सबसे पहले हमें दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म, इसका हमें दिया हुआ है गिवन मास 25.5 ग्राम। इसी तरीके से डाइक्लोरोमीथेन CH2Cl2 इसका जो हमें अमाउंट दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है यहाँ पर 40 ग्राम। सो हमें दोनों कंपोनेंट्स का क्या दिया हुआ है, गिवन मास दिया हुआ है। सो हमारे पास क्या है कि हमें एक तो पूछा गया है यहाँ पर कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, मतलब हमसे पूछा गया है P टोटल। अब P टोटल हम किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, ये अगर हमारे पास ये चीज़ें होंगी तो हम इनको टोटल करके क्या निकाल देंगे, हमारे पास जो सॉल्यूशन का टोटल आ जाएगा। अब देखिए किस तरीके से, यहाँ पे आप देखो प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म, जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म वो किसके इक्वल होगा, P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसी तरीके से वेपर प्रेशर जो पार्शियल हमारे पास CH2Cl2 का होगा वो क्या होगा, P नॉट CH2Cl2 इंटू x ऑफ CH2Cl2। सो हमारे पास देखो यहाँ पर नॉट वाली जो वैल्यू है हमारे पास P नॉट ऑफ क्लोरोफॉर्म, ये हमारे पास दे रखी है कितनी है 200 mmHg, 200 mmHg। इसी तरीके से प्योर फॉर्म में जो पार्शियल वेपर प्रेशर है डाइक्लोरोमीथेन का वो भी कितना दिया हुआ है 415 mmHg। सो हमारे पास नॉट वाली जो वैल्यू दे रखी है यानी प्योर फॉर्म में दे रखा है, लेकिन हमारे पास मोल फ्रैक्शन नहीं है। सो मोल फ्रैक्शन के लिए हमारे पास देखो अमाउंट दिया हुआ है, तो अमाउंट से हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल निकालेंगे और नंबर ऑफ मोल से फिर हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल निकालते हैं। सो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ क्लोरोफॉर्म कितना है 25.5 अपॉन मोलर मास। अब मोलर मास हम क्लोरोफॉर्म का निकालेंगे CH3 का, एक कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 119.5 ग्राम आ जाएगा। तो 25.5 ये हो जाएगा गिवन मास, 119.5 हो जाएगा इसका मोलर मास। तो ये से कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 0.213 मोल्स। इसी तरीके से हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, तो इसका गिवन मास कितना है 40 ग्राम, मोलर मास कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास एक कार्बन है ये 12 और 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा टोटल 2, तो यहाँ पर और 2 क्लोरीन का 71, तो 71 और प्लस में 2 हो जाएगा 73 और 73 में 12 ऐड कर देंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 85। तो 40/85, तो 40/85 हमारे पास जो इसका आ जाएगा ये वैल्यू 0.47 मोल। सो हमारे पास दोनों के नंबर ऑफ मोल आ चुके थे, अब मोल फ्रैक्शन निकाल देंगे हम। मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म ये हमारे पास आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन जिसका भी निकालते हैं उसके नंबर ऑफ मोल ऊपर होते हैं 0.213 अपॉन 0.213 अपॉन 0.47 मोल्स। तो नीचे जो होता है वो टोटल नंबर ऑफ मोल होता है, ऊपर होता है जिस कंपोनेंट का हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं उसके नंबर ऑफ मोल होते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.213 अपॉन में, यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो हमारे पास देखिएगा 0.213 और 0.47, सो 3860, तो आ जाएगा 0.683। तो इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास ये जो आंसर आएगा 0.312। मेनली आप पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट लेके इसको कर देंगे तो आसानी से ये सॉल्व हो जाता है। तो ये मोल फ्रैक्शन आ जाएगा हमारे पास 0.312, अगर 2 डिजिट लेके करोगे तो भी सही आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2,
अब हमें ये दोबारा से वापस फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता नहीं है, हम इसको क्या कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे इसको, 1 में से 1 माइनस 0.3 1 और 2, यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 0.688, जिसको हम क्या कर सकते हैं 0.7 भी कंसिडर कर सकते हैं। तो इसको आ जाएगा 0.312, इसको अगर राउंड ऑफ करेंगे तो 0.7 आ जाएगा यहाँ पर। तो अब हमारे पास दोनों का मोल फ्रैक्शन आ चुका है। तो मोल फ्रैक्शन आ गया हमारे पास, देखो ये चीज, ये वैल्यू आ गई हमारे पास, मोल फ्रैक्शन ऑफ CH2Cl2, मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। तो अब हमारे पास नोट से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म हमारे पास कितना आ जाएगा, पी नोट वैल्यू क्लोरोफॉर्म की कितनी है 200 इंटू एक्स वाली वैल्यू जो है मेरे पास, ये जो कितनी है हमारी 0.312। सो यहाँ से आ जाएगा मेरे पास, यहाँ से आ जाएगा वैल्यू हमारा 62.4 mmHg। इसी तरीके से प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इसका वैल्यू हमें दिया हुआ है इतना 415 इंटू हमारे पास जो इसका वैल्यू आया था मोल फ्रैक्शन का 0.688, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 285.5 mmHg। ये दोनों का वैल्यू आ गया। अब हमें निकालना है पी टोटल। सो हमारे पास एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा, 62.4 प्लस 285.5, तो इसको अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 347.9 mmHg। तो इस तरीके से हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यूज टोटल आपके पास क्या आ जाएगा, वेपर प्रेशर आ जाएगा 347.9। तो ये हमारे पास हो गया पी टोटल। अब इस तरीके से हमें क्या निकालना था, मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज में फाइंड करना था। तो मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में फाइंड जब करते हैं तो उसको, लिक्विड फेज में तो हम एक्स से डिनोट करते हैं, लेकिन वेपर फेज में हम किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट करते हैं। तो वाई ऑफ क्लोरोफॉर्म यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वेपर फेज जो हो जाएगा हमारे पास, प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म अपॉन पी टोटल। इसी तरीके से y ऑफ CH2Cl2, ये कितना आ जाएगा, प्रेशर ऑफ CH2Cl2 अपॉन P टोटल। तो यहाँ पर हम देखें तो y ऑफ क्लोरोफॉर्म के लिए हमें प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म चाहिएगा, तो प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म हमारे पास कितना है 62.4, और P टोटल हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो y ऑफ क्लोरोफॉर्म ये आ जाएगा मेरे पास, प्रेशर ऑफ, अगेन मैं इसको राइट कर रहा हूँ एक बार, पी टोटल। तो यहाँ पर आप देखिएगा प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म हमारे पास कितना आया था 62.4 अपॉन 347.9, ये टोटल था हमारे पास। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा हमारा 0.18। इसी तरीके से y ऑफ CH2Cl2, अब y ऑफ CH2Cl2 निकालने के बाद क्या करेंगे, 1 में से इसको माइनस कर देंगे 0.18 को, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.82। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मोल फ्रैक्शन को वेपर फेज में फाइंड कर सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन हमारा क्लोरोफॉर्म का वेपर फेज में आया था कितना 0.18, और CH2Cl2 का कितना आया है 0.82। यहाँ पे हमें पता है कि मोल फ्रैक्शन ना तो लिक्विड फेज में ना ही वेपर फेज में इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स A and B are 450 and 700 mmHg at 350 Kelvin respectively. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 mmHg. Also find the composition of the vapor phase. अब देखिए हमारे पास जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, एक तो हमें दिया हुआ है P नॉट A, ये दिया हुआ है 450 mmHg, एक हमें दिया हुआ है P नॉट B, यहाँ पे दिया हुआ है कितना 700 mmHg, और एक हमें वैल्यू दे रखी है P टोटल। P टोटल हमें कितना दिया हुआ है 600 mmHg दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर, का मतलब हमें निकालना है XA की वैल्यू निकालनी है और XB की वैल्यू निकालनी है। इसी तरीके से ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज, का मतलब YA फाइंड करना है और YB फाइंड करना है।
सो अब देखिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास पी टोटल का जो फॉर्मूला था मेरे पास वो क्या था, पी ए प्लस पी बी, और इंडिविजुअली पी ए क्या था मेरे पास, पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, और हमें पहले से पता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी क्या है, 1 है, और अगर मैं एक्स बी निकालूंगा तो 1 में से एक्स ए की वैल्यू को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी की जगह पे क्या रख सकता हूँ, 1 माइनस एक्स ए रख देंगे यहाँ पर। सब हमारे पास वैल्यूज दे रखी हैं, तो पी टोटल हमारे पास कितना दिया हुआ है, 600। इसी तरीके से पी नॉट ए कितना दिया हुआ है हमारे पास, 450 इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी हमारे पास कितना दे रखा है, 700 इंटू 1 माइनस एक्स ए। इसको सॉल्व कर देंगे, 600 इज इक्वल टू 450 एक्स ए प्लस 700 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 700 माइनस 700 एक्स ए, तो एक जैसी टर्म्स को एक तरफ ले आएंगे तो हो जाएगा 600 माइनस 700 और 450 एक्स ए माइनस 700 एक्स ए, तो यहाँ से कितना बचेगा, 100 माइनस का हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास, 250 एक्स ए, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो एक्स ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, कितना आ जाएगा मेरे पास 100 अपॉन 250, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर, 5 2 से 10 5 5, तो एक्स ए की वैल्यू आ जाएगी बेटा कितनी, 0.40। इसी तरीके से एक्स बी अगर मैं निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स ए हो जाता है, यानी 1 माइनस 0.4, तो कितना आ जाएगा 0.6 आ जाएगा यहाँ से, 1 माइनस 0.4 कितना आ जाएगा 0.6। ये तो हो गया हमारे पास एक्स ए, और ये हो जाएगा मेरे पास एक्स बी। इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वाई ए की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, तो वाई ए हमारे पास क्या होगा, पी ए अपॉन में पी टोटल। इसके लिए मुझे पी ए की वैल्यू चाहिए, कि सबसे पहले मैं पी ए निकाल लेता हूँ। देखो पी ए क्या होगा मेरे पास, पी नॉट ए इंटू एक्स ए, यानी पी नॉट ए कितना दे रखा है, 450 इंटू एक्स ए, और जो एक्स ए की मेरे पास वैल्यू हमारे पास निकल के आई हुई 0.4, तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ पर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 4 5 जा 20 2 4 4 जा 16 और ये 18, यानी कि 180 mmHg। इसी तरीके से अगर हम निकालें पी बी का वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, पी नॉट बी इंटू एक्स बी, तो पी नॉट बी हमारे पास कितना दिया हुआ है, देखिएगा जरा, हमारे पास पी नॉट बी 700 दिया हुआ है इंटू एक्स बी मेरे पास कितना आ गया 0.6, यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 0 और 42, यहाँ पे पॉइंट से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 420 mmHg। तो एक आ गया 180 और पी बी आ गया 420, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट कर देंगे, वाई ए इज इक्वल टू पी ऑफ ए कितना आया 180 अपॉन ये आ जाएगा हमारे पास 600, इसको कैलकुलेट कर देंगे यहाँ पर, तो 6 3 जा 18 6 10 जा, सो वाई ए आ गया मेरे पास 0.3। सो वाई ए अगर 0.3 आया तो वाई बी निकाल देंगे, तो 1 माइनस क्या होता है, वाई ए होता है, यानी कि 1 माइनस 0.3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0.7, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 0.7। सो इस तरीके से हम लिक्विड फेज में कंपोजिशन का मतलब है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और कंपोजिशन इन वेपर फेज का मतलब है मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये बेस्ड थे हमारे पास राउल्ट्स लॉ के बेसिस पे ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको प्लीज़ लाइक करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली नोटिफिकेशन का आपको जल्दी से जल्दी पता चल सके। थैंक यू।